बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है और 3.4 एक्सरसाइज में हम लोग प्रपोर्शंस के ऊपर कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अब थ्योरम्स उसमें टोटल 5 है, हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम ऑफ इनवर्ट टेंडो। तो इसको देखें, अगर हमारे पास प्रपोर्शन लिखी हो A/B, प्रपोर्शन C/D, देन अगर आप इसे इस तरह लिख दें B/A, प्रपोर्शन D/C, तो इसको हम लोग कहेंगे थ्योरम ऑफ इनवर्ट टेंडो। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि A/B था, इसको मैंने B/A कर दिया, प्रपोर्शन और C/D को मैंने D/C कर दिया, तो इसको थ्योरम ऑफ इनवर्ट टेंडो बोलते हैं। अब थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में देखें कि अगर हमारे पास A/B, प्रपोर्शन C/D हो और इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें इस फॉर्म में A/C, प्रपोर्शन B/D, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि B और C को मैंने उनकी जगह चेंज कर दी, C इस साइड पे आ गया और B इस साइड पे चला गया, तो इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो स्टार्ट तो इसी तरह है, क्योंकि प्रपोर्शंस के थ्योरम है, तो सबसे पहले हम लोग प्रपोर्शन को लिखते हैं A/B, प्रपोर्शन C/D। अब इसमें स्टूडेंट देखें, याद रखिएगा कि इसमें दो हमारे पास आ सकते हैं ऑप्शंस, A+B/B, प्रपोर्शन C+D/D। एक तो हमारे पास ये है ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, इसमें इस तरह भी लिखा जा सकता है A/A+B, प्रपोर्शन C/C+D। तो अगर आप प्रपोर्शन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो इसको क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 4 नंबर पे थ्योरम ऑफ डाइवोडेंडो। अब थ्योरम ऑफ डाइवोडेंडो में अगेन हमारे पास अगर प्रपोर्शन इस फॉर्म में लिखी हो तो इसको भी दो फॉर्म में कन्वर्ट, दो ऑप्शन में लिखा जा सकता है। पहला क्या हो सकता है, A-B/B, प्रपोर्शन C-D/D, और सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा जा सकता है, A/A-B, प्रपोर्शन C/C-D। तो ये हमारे पास थ्योरम ऑफ डाइवोडेंडो हो गया। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में देखें कि हम प्लस कर रहे होते हैं और डाइवोडेंडो में क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर को। तो अब लास्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो, इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर देना है। स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट जो 5th नंबर पे थ्योरम है वो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो है। अब इसमें देखें, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इस थ्योरम को हम लोगों ने एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स में अप्लाई करना है, तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये हमारे पास प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया A/B को A/B, प्रपोर्शन की जहाँ पे इक्वल का साइन, और C/D को C/D। अब कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो इसके मुताबिक होता क्या है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आपने ऐड करना है और इसी तरह न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम जो लेफ्ट साइड पे किया वही प्रोसीजर आपने राइट साइड पे भी करना है। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा न्यूमरेटर में ऐड कर दें और एक दफ़ा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास थ्योरम है कंपोनेंडो डाइवोडेंडो, और इसी को एक्सरसाइज 3.4 के तमाम पार्ट्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों ने प्रूव करना है A/B = C/D, और इफ़ 4A+5B ये हमें गिवन है, तो यहाँ से आपने प्रूव करना है A/B = C/D। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं यहीं से आप लोगों ने अपना स्टार्ट करना है। तो देखें जी, हमारे पास 4A+5B, 4A-5B = 4C+5D, और 4C-5D ये गिवन है, और यहाँ से हमने प्रूव करना है A/B। तो आप स्टूडेंट जो 5th हमने थ्योरम पढ़ा है अप्लाई करें यहाँ पे, थ्योरम ऑफ
कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम। मुकम्मल नहीं मैं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम इस्तेमाल में कर रहा हूँ। अब कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम के मुताबिक क्या था कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में एक दफ़ा आपने ऐड कर देनी है, 4a + 5b। ये तो हमारे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपने ऐड करना है, 4a - 5b। और इसी तरह न्यूमरेटर में से पहले न्यूमरेटर को लिख लें, सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर को। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो ये -4a हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +5b। इसी तरह राइट साइड पे भी यही सेम प्रोसीजर करना आपने। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आपने ऐड करना है, 4c + 5d। इसी तरह आगे आप डिनोमिनेटर को आपने ऐड कर देना है, 4c - 5d डिवाइड बाई, पहले न्यूमरेटर लिखें 4c + 5d, सारा इसी तरह आ गया। अब डिनोमिनेटर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो -4c, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +5d। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें कटिंग क्या हो रही है हमारे पास, +5b -5b, +4a -4a, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह +5d -5d, और यहाँ से हमारे पास 4c - 4c कैंसिल हो गया। तो अब नीचे हमारे पास क्या रह जाता है, 4a + 4a 5b + 5b = 4c + 4c 5d + 5d। सिंपल करते हैं, 4a + 4a कितना हो गया, 8a, और यहाँ पे 5b + 5b कितना हो गया, 10b = 4c + 4c कितना हो गया, 8c, और यहाँ पे 5d + 5d कितना हो गया, 10d। अब नीचे वाले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है 8/10, इसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसी स्टेप में, आपने नीचे वाले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, मैं इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई विथ 10/8 ऑन बोथ साइड्स। अब जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करें नीचे वाले स्टेप में यहाँ पे 10/8 और यहाँ पे भी 10/8, तो यहाँ से ये 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a/b = c/d। तो यहीं से आप लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, a/b = c/d। तो ये हमारे पास प्रूव आ गया, जो हमने प्रूव करना था, a/b = c/d। तो चलें इसका हम लोग एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एक पार्ट में अगेन वही हम लोगों ने प्रूव करना है, a/b = c/d, और अब हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। अब इसको हम लोग सेम उसी मेथड से करेंगे सॉल्व। यहाँ से इफ़ से स्टार्ट करेंगे, इफ़ a² + b² a² - b² = ac + bd और ac - bd। तो आप लोगों ने क्या अप्लाई करना है, अप्लाई या यूजिंग लिख लें, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो, ये आप लोग थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अब थ्योरम के मुताबिक डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आपने ऐड करना है। अब न्यूमरेटर को पहले लिखें a² + b², प्लस कर दें डिनोमिनेटर को a² - b²। इसी तरह अब न्यूमरेटर को अगेन पहले लिखें a² + b², सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, -a² + b²। सेम आप लोगों ने राइट साइड पे भी करना है। न्यूमरेटर पहले लिख देंगे ac + bd, अब डिनोमिनेटर को उसमें ऐड करेंगे, +ac - bd। अब डिनोमिनेटर में अगेन हम लोग न्यूमरेटर पहले वैल्यू लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू, और उसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू को। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, -ac + bd। अब यहाँ पे अगेन देखें हमारे पास कटिंग क्या हो रही है, b² से -b² कैंसिल, a² से -a² कैंसिल, bd से -bd कैंसिल, और ac से -ac कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है नीचे वाले स्टेप में, a² + a²
बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसी तरह इस साइड पे ए सी प्लस ए सी और बी डी प्लस बी डी। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 2a स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा 2b स्क्वेयर, 2ac 2bd, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट देखें a स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू ac ओवर bd। अब प्रूव हम लोगों ने करना है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो हमें इस तरफ c ओवर d चाहिए सिर्फ, तो a ओवर b को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ b ओवर a, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, b ओवर a ओवर b के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सेम यहाँ से एक a से कैंसिल हो गया, एक b से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, इस साइड पे a ओवर b और इस साइड पे c ओवर d। तो नेक्स्ट हम लोग इसे लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो ये प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने देखा कि 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व किया और दोनों पार्ट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम। तो बाकी जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो भी इसी थ्योरम से होंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।